ये जो आजकल एक बहस चल रही है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं, इसके ऊपर जो पिछले चंद दिन से हम गुफ्तगू कर रहे हैं आप इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से, एक तरफ ये भी कहा जाता है कि किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए इलेक्शन में जाने के लिए, दूसरी तरफ जस्टिफिकेशंस भी दिए जाते हैं। ये जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके तनाजुर में, उसके अलावा जो उनके फ़ॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, ये जो फ़ॉरेन फंडिंग बिलखुसूस जो केस है उसका भी लीगली हवाला दिया जा रहा होता है। असूली पोजीशन इस पर रजवाना साहब क्या है कि अगर एक जमात को मौका नहीं मिलेगा इलेक्शन के अंदर, बराबर मौका नहीं मिलेगा, तो फिर भी तो सब दुनिया की नजरें इसके ऊपर होंगी और कैसा ये शफाफ इलेक्शन होगा? पहला तो मेरा जवाब है जी कि मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जाए जब तक कि वो उस कानून के उस दायरे में नहीं आती जिसकी खिलाफ वर्जी पर पाबंदी लग सकती है, नंबर एक। और मैं तहरीक इंसाफ की जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। दूसरी बात ये है कि सियासी पार्टियों का किरदार क्या होना चाहिए, सियासी लीडर का किरदार क्या होना चाहिए। सियासत मुल्क के लिए करते हैं, सियासत हम आवाम के लिए करते हैं, पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती के लिए करते हैं। जितना पार्लिमानी निज़ाम को मार्शल लॉ ने पहले नुकसान दिया, उसके बाद इमरान खान साहब ने जितना पार्लिमानी निज़ाम को नुकसान दिया है, छोटी सी मिसाल जस्ट टू रिफ्रेश द मेमोरी कि अदम एतमाद के बाद अगर खान साहब पार्लियामेंट में बैठे रहते, ही वुड हैव बीन द लीडर ऑफ द अपोजिशन। उसकी सारी जमात के मेंबरान पार्लियामेंट में होते हैं, अपना किरदार मौसर तरीके से पार्लियामेंट में बैठ कर कर सकते हैं। सड़कों पर भी जो एहतजाज करना था करते विद मर्स, ठीक है जी। उन्होंने लोगों से अपने एमएनएस से इस्तीफे दिलवाए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तीफे दिए, इस्तीफे दिलवाए। फिर उसके बाद असम्बली तोड़वाई, सूबाई असम्बली तोड़वाई। अल्टीमेट था कि इलेक्शन कराओ, तो पार्लियामेंट में बैठे रहते। अब इलेक्शन की डेट आ गई है, इलेक्शन का टाइम आ गया, मेजोरिटी पे आराम से चलते।